कहते हैं कि जो लोग इतिहास को भुला देते हैं, इतिहास उन्हें भुला देता है। गए हुए हैं छोटे छोटे कई रास्ते, क्योंकि ये देखना है जिसे अंधेरी बोला जाता है। इसका एक सामने अभी ये गेट भी हुआ करता था जिसमें वो बंद है अभी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, सीधा अंधेरी है तो अंधेरी में ही नीचे चले जाते हैं सीधे। अब हमारी भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है, कहाँ जाना भाई। इसमें के अंदर चले जाते हैं और फिर अक्सर वहाँ पर काफ़ी सारे रास्ते हैं, और टॉर्च जब इसके इस मंजिल पर भी काम नहीं कर रही तो नीचे कितना अंधेरा होगा, तो वहाँ पर टॉर्च वगैरह काम नहीं करती। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। भाइयों, आज हम पहुंच चुके हैं भारत के सबसे डरावने किले पर, गढ़कुंडार पर, जिसके बारे में आपने अनेकों बार सुना होगा। यूट्यूब पर कई वीडियो भी डले हैं कि भारत सरकार भी यहां पर आने से डरती है, वगैरह वगैरह, धन जो बोनाचोर, कई किस्म की इसमें किंवदंतियां फैली हुई हैं, और ये बहुत ही खतरनाक दिख भी रहा है। तो सबसे पहले हम इसके लिए ना इसके गार्ड को पकड़ेंगे, उसको ही सबसे पता होगा कि कहाँ क्या रहस्य छुपा हुआ है, कहाँ कुछ था, क्या है इस समय, कहाँ क्या मौजूद है। तो आ भाई, गार्ड को देखते हैं पहले। हाँ भैया, तो अब देखो क्या है कि अब हम इसके मुख्य द्वार पर आ चुके हैं गढ़कुंडार किले की, और ये गार्ड बाबू भी हमको मिल चुके हैं। लेकिन गार्ड बाबू किसी कार में बिजी हैं, तो अभी हमको पूरा किला तो नहीं घुमा पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमको बता दिया है कि कहाँ पर क्या है और कहाँ पर क्या रहस्य छुपा हुआ है। तो इन्हीं के तरीके से हम पूरे को आपको विजिट कराते हैं, एक एक चीज़ को बताते हैं। तो गार्ड बाबू, जो पुराने ज़माने की चक्की हुआ करती थी वो कहाँ पर मौजूद है? ये क्या है कि उस समय की आटा चक्की नहीं थी। अच्छा, वो चूना पीसने वाले को पार्ट पड़े हैं वहाँ पे। अच्छा, मतलब ये किले के लिए चूना पीसने वाले पार्ट है। चूना पीसने वाले पार्ट पड़े। अच्छा, इधर जो सामने दिख रहे हैं। अच्छा, और वहीं पर घुड़साल वगैरह भी थी जी, सामने बनी है जो। अच्छा, घुड़सालें थी उस समय का, जहाँ उस समय राजन के घोड़े बनते थे। ठीक है, तो उसको तो हम देख ही लेंगे। सबसे पहले आइए इस किले की संरचना को देखते हैं। ठीक है गार्ड, क्या है? हाँ, कि जो उस समय की टॉयलेटें बनी जी। हाँ, टॉयलेट बनने पे बना है। उस समय जो क्या है कि चूल्हे टाइप की बनती थी बाजारन में। अच्छा अच्छा, तो उसी प्रकार की बना है टॉयलेट है। हाँ, ये अंदर जाएंगे तो वो ऐसे चूल्हे टाइप की बने। हमें लगा कि कोई सैनिक वगैरह खड़े होने के लिए गुर्ज वगैरह है। नहीं नहीं, वो क्या है, टॉयलेट है। अच्छा, बुंदेलखंड राजा रजवाड़ों की भूमि मानी जाती है, और यहाँ पर बताया जाता है कि कई आलीशान इमारतें मौजूद हैं जो राजा महाराजाओं ने अपने नाम को चलाने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए बनाई थी। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो दतिया में आपको दतिया का 440 कमरों वाला महल दिखाई देगा, जो आज भी महाराजा वीर सिंह जी देव की याद में दिला देता है हमें, और उन्होंने अपनी इस पहचान को बनाए रखने के लिए उसको बनवाया था। ऐसा ही एक यह किला है जिसके बारे में आपने शायद ही है कि सुना होगा, क्योंकि यह किला लगभग 1000 वर्ष पुराना है, और इसको बनवाया था महाराजा महोबा के परमाल सिंह जी देव ने। जो महाराजा परमाल थे, उन्होंने अपने सैनिक मुख्यालय के रूप में इसकी नींव डाली थी। जो लगभग उनके जो सैनिक थे, तो उन सैनिकों की सुरक्षा के लिए, और उनको जो सैनिकों को सेना प्रशिक्षण, यानी कि उनको लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जाया करता था कि युद्ध कैसे करें, युद्ध कला। यहाँ पर सैनिक भंडार हुआ करता था चारों तरफ। देखिए आप, सुरक्षा चौकियाँ देखिए तो आपको दिखाई देगी ये सुरक्षा चौकी, जो सुरक्षा गार्ड यहाँ पर रखा हुआ करते थे उस समय। ये गुर्ज बोला जाता था उस समय इनको। तो आप देखेंगे लगभग 10 से 20 एकड़ के आकार में फैला हुआ है, लेकिन इसके रहस्य ही खत्म नहीं होते। यहाँ से आप ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इनसे होते हुए आप पहुँच जाएंगे उस डरावने खूंखार महल में, जिसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं, जिनके रहस्यों को जानने के बाद अगर कोई कमजोर दिल का व्यक्ति है तो वो इसके अंदर कभी न जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग 70 लोगों की बारात एक बार ऐसी गायब हुई कि दोबारा लौट के आज भी उनकी हड्डियों का पता नहीं चला, कहाँ गए वो लोग,
कौन निकल गया उनको, इस किले के अंदर हैं या इससे कहीं बाहर निकल गए, कोई पता नहीं। सिर्फ इतना पता है कि वो लोग इसके अंदर गए। अब इसके अंदर वो जाते हैं एक अंधेरी में, जिसमें हम आपको लास्ट में ले चलेंगे। उसके पहले आप इसकी संरचना देखिए, चारों तरफ से आलीशान डिजाइन, लगभग 1000 वर्ष पहले कितनी मजबूती से इसको बनाया गया था कि आज भी ये बिल्कुल नया जैसा दिखता है। ऐसा आलीशान किला हमें दूसरा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये इसका मुख्य द्वार था। यहाँ से निकल के ही किले के अंदर कोई एंट्री ले सकता था। सुरक्षा इतनी कड़ी होती थी इसकी कि कोई भी इसे जीत नहीं पाता था। और सबसे बड़ा रहस्य इसका हम आपको बताते हैं, तो उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। उसके लिए आपको इधर आना होगा, इधर आइए। यहाँ पर देखोगे तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ इसे बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा देती थी। इतनी सुरक्षा देती थी कि दुश्मन इसको ढूंढ भी नहीं पाते थे। उसकी एक वजह हुआ करती थी, कई बार आपने देखा होगा यूट्यूब पर वीडियो में लोग लिख देते हैं कि यह पास आने पर गायब हो जाता है, लेकिन उसका रहस्य क्या है वो हमने यहाँ पर कई घंटों तक बैठकर उसको समझा। हम भी यहाँ पर इसके पास आते थे तो ये गायब हो जाता था। उसका रहस्य ये है कि ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, जैसे ही हम पहाड़ी के उस साइड आते हैं तो ये दिखना बंद हो जाता है। यही इसका रहस्य है, तो ये गायब कहलाने लगता है। जैसे ही हम पहाड़ी को कवर करके यहाँ पर आते हैं तो एक छोटा सा रास्ता गया, अगर उस रास्ते से हम यहाँ पर आते हैं तो ये दिखाई देता है, वरना ये दिखाई नहीं देगा। तो ये इस तरह से भी राजा महाराजाओं को सुरक्षा प्रदान किया करता था और इस किले को सुरक्षा मिलती थी, कोई भी इसके अंदर नहीं आ पाता था। बेहद मजबूती के साथ इसको बनाया गया है। और इसमें बोनाचोर का भी इतिहास मिलता है कि बोनाचोर ने भी यहाँ पर राज किया है। बोनाचोर को तो आप जानते ही होंगे, बोनाचोर महाराजा परमाल का और अलाउद्दीन का बहुत ही खास मित्र था। तो उसकी वजह से यहाँ पर कई तरह के खजाने होने की किंवदंतियाँ भी फैलाई गई हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, खुदाई भी करते हैं, उसके भी कुछ नमूने, कुछ पहचान आपको दिखा देंगे कि हाँ यहाँ पर ऐसा होता है। और इसकी लालसा में कई लोग अपना नुकसान भी कर बैठे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके पास चलेंगे और आपको इसके एक एक रहस्य को बताएंगे, क्योंकि ये किला बेहद ही डरावना और कई तरह की डरावनी यहाँ पर फिल्में भी बन चुकी हैं। इसके लिए हमको इसके अंदर जाना होगा। वीडियो के आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आइए तो इसके हम चलते हैं इसके अंदर। देखिए कितना मजबूत और आलीशान किला है और इसके कई रहस्य छुपे हुए हैं। सबसे पहले आप इसकी बनावट को देखें तो इतनी बेजोड़ इसकी बनावट, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, और भूल भुलैया भी इसे लोग बोलते हैं, क्योंकि ये अपने भूल भुलैया में लोगों को उलझा देता है। लोग रास्ता भी भटक जाते हैं। कई इसमें धन की कहानियाँ भी मौजूद हैं, कई भूतों की कहानियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन आज उन सब से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। एक एक रहस्य से आपको पर्दा कराने वाले हैं, कोई भी रहस्य इसमें छुपा नहीं रहेगा। देखिए इसकी बनावट इस तरफ से, इसका जो मेन गेट है उधर लगा हुआ है, जो कि लगभग 400 वर्ष पहले ही लगवाया गया था। और ये सामने जो गेट लगा हुआ है ये लगभग 1000 वर्ष पुराना है, जो आज भी बेहद मजबूती के साथ खड़ा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसके घुड़साल हुआ करते थे और यहाँ पर ये इसका जो टॉयलेट वगैरह हुआ करता था। उस समय की टॉयलेट भी इतनी यूनिक हुआ करती थी जिसको आज भी हम नहीं बना सकते। ये उस समय की जो किले में जो पेंटिंग वगैरह होती थी, जो इसकी पुताई वगैरह होती थी, तो चूना पत्थर को पीसने वाले जो पत्थर के पार्ट हैं, जैसे चक्की बोला जाता था। और कई लोग ऐसा भी बताते हैं कि इनसे जो महल का, जो राजघराने का आटा भी पिसता था। तो दोनों पार्ट यहाँ पर रखे हुए देख सकते हो। इनका आकार एक ये रखा हुआ है और एक सामने ये रखा हुआ है। तो ये उस समय के जो आटा बनाने वाली टेक्निक हुआ करती थी। और सामने आप देखोगे यहाँ पर, तो ये उस समय की घुड़साल थी। यहाँ पर राजा महाराजा अपने घोड़े बांधा करते थे। और ये सामने जो आप देखोगे तो ये है उस समय की टॉयलेट। अब ये गुर्ज जैसा दिखाई दे रहा है, इसको दो रूप में यूज लिया जाता था। नीचे यह जो टॉयलेट हुआ करती थी और ऊपर ये गुर्ज का काम करती थी, जहाँ से सैनिक खड़े भी होकर सुरक्षा भी किया करते थे। हम इसके गेट पर आ चुके हैं और ये देखिए इसका लगभग 1000 वर्ष पुराना गेट। पता नहीं ये साला किस लकड़ी का बना है कि अभी तक भी ये बिल्कुल जैसे नया के जैसा रखा हुआ है और लगभग 1000 वर्ष तक ये ऐसा ही रखा रहे। अब यहाँ से होता है इसका भूतिया खाना, मतलब भूतों का बसेरा यहाँ पर है। और अब हम इसके जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे अंधेरा होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी रोशनी वाली जगह पर जाएंगे, जहाँ पर काफ़ी रोशनी रही होगी। फिर इसके नीचे दहखाने वाले रास्तों में जाएंगे, उसमें बाद में जाएंगे। पहले हम इसके उजाले वाली जगह पर चलते हैं। फिर जहाँ पर जो लोग गायब हो गए थे 70 लोग, उसमें हम लास्ट में पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अंधेरा होता है। आइए
और ये यहाँ पर जो 4 पिलर हमें अभी दिखाई दे रहे हैं, इससे एक बात का सबूत मिलता है कि ये चंदेल वंश के हैं। तो इसकी नींव चंदेल वंश ने ही डाली थी और चंदेल वंश ने सर्वप्रथम इसका निर्माण करवाया था। 1100 के लगभग 10वीं 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था और 11वीं शताब्दी में महाराजा खेत सिंह खंगार ने इस किले को अपने अधिकार में ले लिया था, जीत लिया था। तो चंदेल वंश के जो चिन्ह होता है, जो तलवार का चिन्ह, ये आप देख सकते हो इन पिलरों पर। आज भी आप महोबा में जाइए तो वहां पर भी ये चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। ये तलवार का चिन्ह जो है ये चंदेल वंशी चिन्ह है। आप देख सकते हो चारों पिलर पर ये चिन्ह बना हुआ है। और अब हम इसके यहाँ से होते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहाँ से होता है इसका भूल भुलैया का शुरुआत होता है। यहाँ पर आइए आप, तो यहाँ पर आपको एक जैसे 3 दरवाजे दिखाई देंगे। एक जिस रास्ते से अभी हम एंटर हुए हैं, एक सामने की ओर आपको दिख रहा है और एक इस तरफ भी आपको दिख रहा है। तो ये तीनों भूल भुलैया में जाते हैं, क्योंकि इनसे जो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी अंधेरा होता है और वहाँ पर काफ़ी सारी सुरंगें भी गई हुई हैं जिनमें 70 लोगों की बारात भी गायब हो गई थी। तो इसमें भी हम अभी अंदर जाएंगे, हो सकता है गार्ड की सहायता से पहुँच पाए वहाँ पर। इसके पहले इसके ऊपर की बनावट को देखते हैं, इसकी ऊपर की भव्यता को हम नज़रअंदाज ना करें, इसको भी देख लेते हैं हम। आइए, जैसा कि अब हम इसके आंगन में आ चुके हैं, तो यहीं से आपको हम इस किले की पूरी जो डरावनी कहानी है, जो इसका डरावना रहस्य है, उसके बारे में आपको जस्ट बताए देते हैं। ये देखिए, ये इसका आंगन है। अब इसके आंगन के नीचे आपको ये 3 रास्ते दिखाई दे रहे होंगे जो भूल भुलैया की तरफ हमें ले जाते हैं, जहाँ पर जाकर लोग भूल जाते हैं। तो ये इसको नीचे उलझाने वाली गलियों में ले जाते हैं जहाँ पर कई लोग गायब भी हो चुके हैं। और ये इसकी ऊपर की बनावट है, जिसे आप एक बार गौर से देखिए तो आप स्वयं समझ पाएंगे कि यह कितना विशाल है। एक समय में ये चंदेल वंशी राजा का सैनिक मुख्यालय था। जो राजा परमाल हुआ करते थे महोबे के, उनका सैनिक मुख्यालय था। उसके बाद चंदेल वंश के बाद महाराजा पृथ्वी सिंह का यहाँ पर युद्ध हुआ और जो महाराजा खेत सिंह खंगार, जो उनके सामंत थे पृथ्वीराज चौहान के, तो उन्होंने इसे अपने अधिकार में ले लिया। और उसके बाद तो यहाँ पर कई लोगों ने राज किया और फिर यहाँ पर जो महाराजा रुद्र प्रताप सिंह जी बुंदेला ने यहाँ पर लास्ट में राज किया और फिर वो इसको छोड़कर ओरछा चले गए, अपनी राजधानी वहाँ पर बना ली उन्होंने। तो ये देखिए, इसकी पूरी बनावट काफ़ी पुराना है, लेकिन फिर आज भी ये बिल्कुल टिकाऊ है। अभी लगभग 10 से 15 दिन पहले यहाँ पर एक फिल्म भी बनी है जो काफ़ी डरावनी मूवी आने वाली है। बंगाल तक के हीरो उसमें आए हुए थे, तो यहाँ पर काफ़ी कार्य भी हुआ है। अब इसकी जो अंधेरी है, जहाँ पर कई लोगों ने धन वगैरह में बताया है, कई लोग खुदाई भी करते हैं, कई रहस्य वहाँ पर छुपे हुए हैं। तो अंधेरी में जाने की अभी हम कोशिश करेंगे। उसके पहले आइए यहाँ पर कुछ और देखते हैं। भाइयों, अब हम इसकी अंधेरी में जाने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि अंधेरी इसका सबसे खतरनाक हिस्सा है। इस पूरे किले में सबसे अगर कोई खतरनाक हिस्सा है तो वो है अंधेरी, जिसमें कोई भी जाता नहीं है। लेकिन हम टॉर्च लिए हैं अपने हाथ में और इसमें जाने के लिए तैयार हो गए। आजा भाई, आजा भाई, अंधेरी में आजा। उजाले में तो दुनिया रहती है, हम अंधेरी में जा रहे हैं। और देख रहे हो, लगभग ये इसके आंगन से 20 से 25 फुट गहरी अंधेरी में हम जा रहे हैं। देखते हैं क्या रहस्य वहां पर छुपा हुआ है, क्या डरावना रहस्य वहां पर छुपा हुआ है। आजा भाई, यहाँ पर तो काफी अंधेरा छाया हुआ है। आजा, देख रहे हो, इतना भूल भुलैया है कि इसके अंदर आने के बाद पता ही नहीं चलता कौन से रास्ते से आए थे और कौन से जा रहे हैं। आ जाइए भाई। और ये देखिए, ये पहुंचे हम इसकी अंधेरी में। अंधेरी में आप अक्सर देखोगे ये खुदाई की जाती है धन की लालसा में, खजाने की लालसा में, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के खजाने छुपे होने की संभावनाएं हैं और लोगों ने बताया भी है। क्योंकि ये बोनाचोर का किला भी माना जाता है, तो बोनाचोर के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो कि उनके पास धन की कोई कभी भी कमी नहीं रही है। भाई, अंधेरी के अधिक अंदर हमको नहीं जाना है, क्योंकि इसके अंदर जितने हम चले जाएंगे उतना ही घूमते जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम घूम जाएं। इसलिए हमको यहाँ से बैक लेना पड़ रहा है। भाई जल्दी बैक लेना है अजय भाई, क्योंकि इसके इतने कमरे बने हुए हैं, अगर हमारी टॉर्च यहाँ पर काम करना बंद कर दे तो लगभग हम इससे बाहर भी ना निकल पाए। कौन से रास्ते से आए थे? ये देखिए भाई, दोनों तरफ सेम रास्ते। आप कहाँ जाओगे, किस तरफ जाओगे, कोई पता नहीं। आ जाइए।
एक रास्ता सामने जाता है, एक इधर से जाता है। आइए इससे चलते हैं कहाँ पहुँच रहे। आ जा भाई। अब यहाँ से देखिए आप, इसकी बनावट की मजबूती के बारे में आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो। इन भीषण पहाड़ियों के बीच में लगभग 10 से 20 एकड़ की जगह में ये बना हुआ है 7 मंजिला गढ़कुंडार किला। कितनी मजबूती उस समय इसकी रही होगी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। कई गुर्ज, कई कमरे, कई रहस्य। कमरे इतने हैं कि जिनमें अगर कोई खो जाए तो लगता है उसे हफ्तों लग जाए उनसे बाहर निकलते हुए, अगर उसके पास टॉर्च वगैरह या कोई पहले इसमें नहीं आया है तो। और कमरों की बनावट सभी की एक जैसी है, सारे द्वार भी एक जैसे हैं। इसी वजह से लोग अक्सर यहाँ पर उलझ जाते हैं और इसकी भूल भुलैया में फंसकर रह जाते हैं। आइए आपको उसका एक नजरिया हम दिखाते हैं। आइए यहाँ पर आकर देखिए आप, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल लास्ट तक एक जैसे ही द्वार एक लाइन में दिखेंगे। इसी तरह से कुछ इसकी बनावट की गई है कि इसके जो द्वार हैं किसी को समझ नहीं आते। यहाँ पर आप हैं तो आपको यहाँ पर भी एक जैसी बनावट, एक जैसे द्वार दिखेंगे। आगे चलकर आप जाएंगे तो वहां पर भी बिल्कुल आपको ऐसे ही सेम द्वार दिखेंगे। तो बिकॉज आदमी इसी में उलझ जाता है कि अभी हम यहीं पर थे और वो इसी में घूमता रहता है। लगभग इसमें 300 प्लस से भी ज्यादा कमरे होंगे। नीचे 4 मंजिले दहखानों में है, जिसमें अभी हम नहीं गए हैं, उसमें भी जाने का कोशिश कर रहे हैं। और वहां पर भी आपको अभी बताते हैं, वहां पर तो काफी अंधेरा रहता है और वहीं से वो 70 लोग गायब भी हुए थे। तो आइए अब इसको यहाँ से तो देख लिया, अब हम सीधे वहीं पर चलते हैं। तो अब फाइनली हम इसके उस मोड़ पर आ चुके हैं जहाँ से भूल भुलैया के रास्ते शुरू होते हैं। और हमारे इस आप सामने देखोगे तो दोनों तरफ वो एक सामने ये भूल भुलैया के रास्ते हैं, जिसमें हम एंटर करेंगे इससे और निकलेंगे इससे। आइए भाई, आजा भाई आजा। अब देखो यहां से भूल भुलैया हो गया स्टार्ट, यानी कि चालू। अब हम इसके जितने अंदर जाएंगे उतने ही होते जाएंगे, उलझते जाएंगे। क्योंकि कई बार आपने इंटरनेट पर देखा होगा भूल भुलैया में उलझा था हुआ किला, तो ये बात बिल्कुल सच है। ये भूल भुलैया में उलझा देता है। दरवाजे देखोगे आप यहाँ से तो इसी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए सेम टू सेम एक जैसे दरवाजे, किससे गए किससे बाहर आए कोई पता भी नहीं चलेगा। आइए इसके जितना हो सके उतना हम अंदर जाएंगे, भले ही हम इसमें खो जाएं, लेकिन आज हम इसकी पूरी सच्चाई अपने व्यूअर्स के सामने रख कर रहेंगे। आइए, इसको समझना बेहद ही मुश्किल है। ये देखिए अब हम इसके फिर एक अंधेरे से कमरे में आ चुके हैं और फिर यहाँ से हमने सामने हमें एक दरवाजा दिखाई देता है। हम इस दरवाजे पर भी पहुंचते हैं और यहाँ से सीधा हम पहुंचते जाएंगे। हमें इसके बारे में कोई रास्ता मालूम नहीं है, लेकिन हम सीधा चले जाएंगे। कहाँ ये रास्ते हमें ले जाते हैं हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये भूल भुलैया में कितना उलझाता है, सच है या झूठ है, इसकी जानकारी हमें ऐसे ही चल पाएगी। भाई यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, टॉर्च भी काम करना बंद कर दे रही है। ये देखिए टॉर्च ने भी यहाँ पर अपना दम तोड़ दिया। आइए, बेहद ही खतरनाक इसकी संरचना है। किस प्रकार से इसको बनाया गया होगा, किसने इसकी जो नींव रखी गई होगी, तो कितनी सोच समझ कर रखी गई होगी। लगभग इसमें आपको 8 दरवाजे दिखेंगे। एक देखिए ये सामने आपको दरवाजा दिख रहा है, तो लगभग इसमें ऐसे 8 दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे, छोटे बड़े मिलाकर, ताकि अगर इस किले पर कभी हमला होता है तो इससे जो राजा महाराजा हैं वो पीछे के द्वार से कहीं से भी निकल जाएं, क्योंकि चारों तरफ ये भीषण जंगलों और पहाड़ों में घिरा हुआ है। इसी वजह से इसमें काफी दरवाजे बनाए गए हैं। अब इसके यहाँ पर एक रहस्य छुपा हुआ है। जो 70 लोग गायब होने की बात कही जाती है तो वो यहाँ से की जाती है। यहाँ पर ही सामने एक नीचे जो 2 इसके तल बने हुए हैं, ऐसे ही 2 तल नीचे बने हुए थे इसके, तो वो रास्ता जाता है यही कहीं से। कहाँ से जाता भाई? तो उस रास्ते को 2006 में बंद कर दिया गया था। उस रास्ते को देखना चाहते हैं हम। भाई मुझे दिख नहीं रहा वो रास्ता गया कहाँ साला। इसको समझना बेहद ही खतरनाक है। कोशिश करता रहेंगे लेकिन इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतनी आसानी से इसको नहीं समझ सकते। भाई यही कहीं पर था रास्ता, कहाँ गया? लगता है भूल भुलैया में हम भी भूल चुके हैं सब कुछ। आइए और ट्राई लेते हैं यार, कहाँ गया साला? हाँ गया रास्ता, यहीं पर तो था यार।
ऐसा ना हो कि भूल भुलैया में हम भी खो जाएं। आइए आइए भाई, आइए आइए। ये देखिए, ये देखिए, ये रहा वो रास्ता। यहाँ पर देखिए, ये रहा वो रास्ता। यहाँ पर क्योंकि ये सुरंगों में जाता है, नीचे तहखानों में जाता है, लगभग 50 से 60 कमरे नीचे बने हुए हैं, वहाँ पर ये रास्ता ले जाता है, जिसे 2006 में बंद कर दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे धन खजाना होने की बातें कही जाती हैं, कहीं ग्वालियर, कहीं महोबा पहुँचने की भी सुरंगें बनी हुई हैं, तो लोग लालच में उसमें चले जाते हैं, क्योंकि उसका नाम है अंधेरी। तो वहाँ पर लोग भूल जाते हैं और लगभग रास्ता भटक जाते हैं। इसी वजह से बारात की जो 70 लोग थे वो गायब हो गए थे। इसे किसी ने खोलने की भी कोशिश की है, देख लीजिए आप कितने अंदर तक ये खुला हुआ है, क्योंकि इसको 2006 में ही मात्र बंद किया गया था। उसके पहले ये चालू था। नीचे 50 से 60 कमरे बने हुए हैं, लेकिन हमें इसके अंदर जाने की गलती नहीं करनी है, हम इसके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आइए, ये देखिए, ये रास्ता है एक, यहाँ पर बिल्कुल पूरा खुला हुआ रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये भी है। तो ये सारे दरवाजे नीचे के लिए ले जाते थे, लेकिन सरकार ने आमजन की सुरक्षा हेतु इन्हें बंद किया गया है। लेकिन लोग लालच में इन रास्तों को खोलने की कोशिश करते हैं और खोल भी लेते हैं और अंदर भी चले जाते हैं, लेकिन लौटकर फिर वापस आना संभव नहीं हो पाता है, वो कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाते हैं। और ये देखिए, जैसा कि हमने बताया था, हम उस सामने वाले रास्ते से गए थे और घूम घाम कर हम इसके, देखो यहाँ पर फिर आ चुके हैं। ये हमको एक चिन्ह भी दिखाई दे रहा है चंदेल वंश का। यहाँ से हम इसके, देखो, ऊपर पहुँच रहे हैं। फिर से हम इसके उसी जगह पर आ गए जहाँ से हम अभी अंदर गए हुए थे। यहाँ से आ चुके हैं। यहाँ से इस तरह का भूल भुलैया है। अगर हमारे पास कोई टॉर्च वगैरह ना हो तो बेशक हम इसमें भूल सकते हैं।